इस वीडियो में जो क्लास 10 की जो विज्ञान है उसके बारे में बात करेंगे। उसके न्यूमेरिकल जो हैं, उनके आंकिक प्रश्न जो हैं किस तरीके से लगाए जा सकते हैं, उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले जो अध्याय 2 है भौतिक विज्ञान का, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, सबसे पहले उस चैप्टर के जो है न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्नों को हम पहले देखते हैं। उसके बाद सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो नए और दूसरे चैप्टर होंगे उनके सवालों के ऊपर भी बात करेंगे। तो क्रम में बढ़ते हुए सबसे जो चैप्टर 2 के जो न्यूमेरिकल हैं, आंकिक प्रश्न हैं, उनको एक एक करके हम लोग देखते हैं और है उनकी कम कैलकुलेशन है, उनको भी वो चीज़ समझ में आए। तो बेसिक को लेते हुए हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। 2 है जो अध्याय 2 है, चैप्टर जो 2 है वो है हमारा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये है हमारा चैप्टर। ठीक है, बहुत ही आसान और अच्छा चैप्टर है। कॉन्सेप्ट इसके बहुत ही क्लियर है, कोई इसमें दिक्कत होने वाली बात ही नहीं है। तो इनके न्यूमेरिकल हम किस तरीके से लगाएंगे वो हम देखेंगे। और इस वाले चैप्टर से आपको 1 या 2 न्यूमेरिकल एग्जाम में देखने को मिलेगा और मैक्सिमम क्वेश्चन में ये न्यूमेरिकल हमारे इसमें आते हैं। तो हम देख लेते हैं एक एक करके क्वेश्चनों को हम किस तरीके से लगा सकते हैं। हम क्वेश्चन को पढ़ देंगे, आप लोग क्वेश्चन को रोक कर लिख लीजिए, मतलब वीडियो को आप रोक कर जो है इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, या जो क्वेश्चन थोड़े छोटे होंगे उनको हम लिख देंगे और जो क्वेश्चन बड़े होंगे उनको हम बोल देंगे ताकि आप उनको लिख पाएँ। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो छोटे हैं उनको हम लिख के देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है इसका बहुत छोटा ही क्वेश्चन है, तो हम इसको चलो सबसे पहले लिख के देख लेते हैं किस तरीके से उसको कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक दूरदृष्टि वाले मनुष्य का निकट बिंदु, एक दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति का निकट बिंदु, उसका जो निकट बिंदु है वो उसका जो निकट बिंदु है वो 150 सेंटीमीटर है। 150 सेंटीमीटर है। आगे दिया गया है, यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है, यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को पढ़ना चाहता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपका एग्ज़ाम के थ्रू 2024 के आधार पर। पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना होगा। तो उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना होगा। फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना होगा, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यू आपको दी जाएंगी उन सभी वैल्यूओं को आपको नेगेटिव में लेना है, सबसे पहली बात। और उसके बाद जो हमारा फार्मूला होता है लेंस का, हम वो लेंस का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। चैप्टर 1 में आपको लेंस पढ़ाए गए होंगे तो उसका फार्मूला हम अभी लिख देंगे, उन्हीं को देख कर ही हम क्वेश्चनों को लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो, एक दूरदृष्टि वाले व्यक्ति का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि यह 150 सेंटीमीटर तक ये देख सकता है, तो ये बी दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे मनुष्य की आँख द्वारा बना प्रतिबिंब, यानी वो इतने पास वस्तु को देख सकता है। प्रतिबिंब क्या है,
150, कितना है ये 150 सेंटीमीटर, वो भी नेगेटिव होगा। और एक बात और हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे जो प्रतिबिंब होता है वो उसको हम बी से लिखते हैं, बी बराबर -150 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। उसके बाद ये कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर दूर रखी, इस रखी शब्द पर ध्यान रखना है। जब रखी शब्द आ जाए वस्तु के लिए तो समझ लो ये वस्तु की दूरी दी गई है, नेत्र से वस्तु तक की जो दूरी है वो u है, और u बराबर है -25 सेंटीमीटर। ठीक, अब उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस चाहिए, हमें कितनी फोकस दूरी यानी f निकालना है, और उसे कैसा मतलब उत्तल लेंस चाहिए या अवतल लेंस चाहिए, कैसा हो। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें निकालनी है। तो u और v दिया है, इसका मतलब हमें फोकस निकालना होगा यहाँ पर, क्योंकि फार्मूले में दो ही चीज़ें होती हैं, u, v और f। तो लेंस का सूत्र क्या होगा, लेंस का सूत्र, क्योंकि हमारे आँखों में लेंस लगा होता है, आँख जो है उसके अंदर लेंस लगा होता है, इसलिए लेंस का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ये फार्मूला होता है लेंस का। तो हम सबसे पहले इसको कैलकुलेशन कर देते हैं, और आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि प्रतिबिंब तक की जो दूरी होती है, प्रतिबिंब तक की उसको b से लिखा जाता है, आपको याद रखना है। और जो वस्तु तक की जो दूरी होती है, उस वस्तु तक की दूरी को बच्चों u से लिखा जाता है। ठीक है, प्रतिबिंब तक की दूरी b और वस्तु तक की दूरी u, और फोकस दूरी को f से लिखते हैं। जब नेत्र की बात आपको एक क्वेश्चन में आ जाए, विज्ञान के जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें जब भी आपके नेत्र के वाले क्वेश्चन आ जाएं तो आपको ये सारी दूरी माइनस में ले लेनी है। और ये क्यों लेनी है इसका कॉन्सेप्ट आपको थ्योरी में बताया गया हो। अगर नहीं मालूम है कि थ्योरी में बताया जाता है कि माइनस में क्यों लिया जाता है दूरी, अगर नहीं मालूम है तो कोई नहीं, आप इतना ही याद रखिए कि हमें जब नेत्र वाले क्वेश्चन आए, दो दृष्टि दोष वाले नेत्र वाले, तो आपको जो प्रतिबिंब है उसे b से लिखना है, और वस्तु तक की दूरी है उसे u से लिखना है। और जो दूरियां दी गई हैं सवाल में, देखो यहाँ पे प्लस लिखा है, यहाँ कहीं माइनस है नहीं है, लेकिन तब भी माइनस लगाया हमने। उसके बाद वस्तु के देखो आगे 25 है, कहीं माइनस है नहीं है, फिर भी हमने माइनस लगाया। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो 1/f बराबर माइनस का 150 माइनस 1/u माइनस के 25। तो 1/f बराबर क्या होगा, हमने u और v के मान यहाँ से उठा के यहाँ रख दिए हैं। तो 150 और माइनस माइनस प्लस 150। ठीक है, तो अब इसका हमें लासा लेना है। तो लासा को आसान बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम एक ऐसी गिनती से यहाँ पे गुणा कर दें, 25 को हम एक ऐसी गिनती से नीचे गुणा कर दें ताकि ये 150 बन जाए। तो हमें यहाँ पे 150 बनाना है, तो 25 को किस संख्या से गुणा करें, तो 25 चक्कू कितने होते हैं, 100 होते हैं, तो ये तो नहीं है। 25 पंचे कितने होते हैं, 125 होते हैं, और 25 की अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो 150 बन जाएंगे। इसका मतलब है 25 को 6 से गुणा करें तो 150 हो जाएंगे। इनको सेम टू सेम बनाना है हमें। तो 6 से यहाँ गुणा करिए तो 6 से आप ऊपर कर दीजिए, जितनी गुणा ऊपर होती है उतनी गुणा नीचे होती है। तो 1/f बराबर क्या होगा, माइनस का 150 प्लस 6/25 छक्का 150। इससे हुआ क्या है, हमारे हर बराबर हो गए, दोनों गिनतियाँ हमें बराबर करनी थी, 150 और 150। जब ये दोनों गिनतियाँ एक जैसी एक बराबर हो जाती हैं तो उनको ऐसे ही लिख लिया जाता है, कोई लासा नहीं लिया जाता उनका, वो दोनों गिनती ही लासा होती हैं। ठीक, और कुछ नहीं करना, ना किसी से कुछ भाग करना, बस खाली आपको ऊपर वाली गिनतियाँ अगर जोड़ रही हैं तो जोड़ दीजिए, घट रही हैं तो घटा दीजिए। जैसे प्लस का ये 6 है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 है और प्लस का 6 है। तो यहाँ पर जब आप हल करेंगे तो 1/f बराबर आपका आ जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, और हो जाएगा 150। 5 से 1 कटेंगे, 3 बार में जाएंगे, तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/30, यानी 1 से 1 कटेगा तो ये बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ठीक है, अब आपको समझना क्या है, देखिए फोकस से हमें ये पता चलेगा कि हमें कैसा लेंस चाहिए। जो एफ निकलता है, इस एफ से पता चलता है कि हमें कैसा लेंस चाहिए। तो अगर एफ का मान प्लस है तब क्या होना चाहिए, तब उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस। ठीक, एक बात। दूसरी बात,
एफ का मान अगर ऋणात्मक है, यह धनात्मक है, तब ये अवतल लेंस होगा। जब एफ का मान धनात्मक है तो उत्तल लेंस होगा, और जब एफ का मान ऋणात्मक है तब अवतल लेंस होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो एफ का मान आया है वो प्लस में आया है, यहाँ माइनस नहीं है। इसका मतलब ये है सीधा सा कि जो हमें लेंस चाहिए कैसा चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ये आंसर हो गया यहाँ पर। और फोकस दूरी पूछी गई थी, तो फोकस दूरी है हमारी 30 सेंटीमीटर। तो आपको ये चीज़ें, ये वाली चीज़ आपको नोट करनी है कि फोकस एफ का मान अगर धनात्मक आता है तुम्हारा, जैसे वो आया, तो उत्तल लेंस आंसर में रहेगा, और एफ का मान ऋणात्मक है तो अवतल लेंस आपका माइनस में रहेगा। ठीक है, थ्योरी में ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराए गए होंगे। तो अगर नहीं है तब भी आप यहाँ पर यह याद रखिए कि एफ का मान धनात्मक होगा तब उत्तल लेंस है, और एफ का मान ऋणात्मक है तो अवतल लेंस है। ठीक है, जैसे हमारा ये क्वेश्चन हल किया है तो यहाँ पे क्या आया है, जो एफ का मान आया है वो पॉजिटिव है। यहाँ पे चिन्ह नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर आगे धनात्मक होता है, प्लस का चिन्ह होता है। 30 लिखे हुए हैं, ठीक है, ये 30 हैं, तो ये धनात्मक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। आप इसको देख लीजिए। अब इससे पहले कुछ काम की बात हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, कुछ चीज़ें हम आपको बता दें ताकि आप उनको याद रखें और क्वेश्चन को आसानी से लगा पाएँ। बच्चों, सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है कि लेंस से या नेत्र से वस्तु तक की दूरी जो होती है वो यू कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर लेंस से या नेत्र से, इन दोनों में से एक बात आपको क्वेश्चन में बोली जाएगी। तो वस्तु नहीं, प्रतिबिंब तक की दूरी बच्चों आपको इसको बी से लिखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें दी जाएंगी तो आपको यू और बी से लिखना है। और फोकस की अगर बात करी जाए, फोकस, तो वो आपको एफ से लिखना है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको ये याद रखनी है। तो ये कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान है। और जो आपको कहा गया नेत्र की बात हो रही है, तो लेंस का आपको फार्मूला रखना है याद, 1/a बराबर 1/b होता है, और माइनस का 1/u होता है। ये आपका फार्मूला हो गया है। ठीक है, इस तरीके से इनकी दोनों की सहायता से हमने क्वेश्चन को हल करके उसका आंसर निकाल लिया। ऐसे ही और से भी क्वेश्चन होंगे जिनका हम आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं। आप देख लीजिए, इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। ये दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर अगला है 2। जो हम क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू के हिसाब से दिए गए हैं, उनको लगाया है हमने, तो आप उनको उसी हिसाब से देखिए। तो पहला दिया गया, इसका अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 100 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तु नहीं देख सकता है। एक व्यक्ति, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। तो जो बच्चे बोलकर जो लिखना चाहते हैं, आप उनको जो है आप उस हिसाब से लिख लीजिए, और जिनको देख कर लिखना है तो हम क्वेश्चन को अभी लिख देंगे। छोटा क्वेश्चन है तो आप उसको देख कर लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन बोल देते हैं, एक व्यक्ति 10 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तु को नहीं देख सकता है। 100 है बेटा, एक व्यक्ति 100 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तु को नहीं देख सकता है। गणना करके बताइए कि सही दृष्टि पाने के लिए व्यक्ति किस फोकस दूरी वाले चश्मे का प्रयोग करेगा। तो ये क्वेश्चन है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक व्यक्ति 100 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तु
से अधिक दूरी की वस्तु नहीं देख सकता है, वस्तु को नहीं देख सकता है। गणना करके बताइए कि सही दृष्टि पाने के लिए सही दृष्टि पाने के लिए वह व्यक्ति किस फोकस दूरी वाले चश्मे का प्रयोग करेगा। किस फोकस दूरी वाले चश्मे का प्रयोग करेगा। ये क्वेश्चन आपका हो गया है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन का सलूशन यहाँ पे निकालेंगे। अब सलूशन देख लेते हैं किस तरीके से दिया गया है। हमने जो बताया था आपको उसी तरीके से लगाना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक व्यक्ति 100 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तु को नहीं देख सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते वाली बात आ गई है, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब है। तो यहाँ लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब। इसे बी से लिखेंगे, बराबर क्या होगा 100 सेंटीमीटर। ठीक, गणना करके बताओ कि सही दृष्टि पाने के लिए वह व्यक्ति किस फोकस दूरी वाले चश्मे का प्रयोग करेगा। मतलब यू इसमें नहीं दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे वस्तु तक की दूरी। जब आपको यू दिया ही न जाए, मतलब यू बराबर आपको अनंत लिखना है। ठीक है, अब ये बी का मान क्या हमें रखना है माइनस में, और ये पूछा क्या है किस फोकस दूरी वाले, मतलब फोकस को अगर पूछा गया है तो फोकस को हम लिखेंगे एफ से, इसी को हमें निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर आपसे कहा गया वस्तु को नहीं देख सकता है, मतलब ये वस्तु के बारे में बोल रहा है कि नहीं देख सकता है। वस्तु वाली वस्तु तो रखी होगी कहीं ना कहीं, उसे देख रहा होगा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है उसकी बात हो रही है। अगर कहा जाता है कि वस्तु इतनी दूरी पर रखी है, तब हम फिर उसको यू से लिखते हैं, लेकिन ये देख रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, जब रखना शब्द हो जाए तब उससे समझिए आप। तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। रखना शब्द से आपको समझना है कि वस्तु के लिए बोला गया है, और देख सकता है इस तरीके का क्वेश्चन उसमें दिया जाए हिंदी, तो समझ लिए बी दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकता है, इसलिए यहाँ पर बी है। अगर यहाँ क्या होता वस्तु रखी है तो हम इसी को यू लिख देते हैं। तो एफ का मान किस तरीके से निकालेंगे आप देख लीजिए। 1/f बराबर 1/b माइनस के 100 और माइनस के अनंत, तो माइनस का अनंत होगा। ठीक है, तो 1/f बराबर माइनस का 1/100 हो जाएगा। तो ये बराबर माइनस के 100 सेंटीमीटर। अब फोकस हमारा माइनस में आया है, तो हमने पिछली बार आपको बताया था कि अगर आपका फोकस जो है, अगर आपका फोकस धनात्मक है तो उत्तल लेंस है, अगर ऋणात्मक है तो क्या है अवतल है। तो हमने आपको बताया, तो यहाँ पे ये फोकस हमारा ऋणात्मक है तो कैसा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है, उसे अवतल लेंस चाहिए होगा। अब फोकस दूरी हमें यहाँ से पता चल गई है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। खाली फोकस दूरी ही यहाँ पर पूछी गई थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। इस तरीके क्वेश्चन आपके जो हैं बहुत इजी क्वेश्चन 1-2 नंबर में आते हैं, जो कि हल करने के लिए दिए जाते हैं। तो हमने आप लोगों को क्या याद करवाया है, हमने ये याद करवाया था कि नेत्र से वस्तु तक जो दूरी है उसे किसे लिखेंगे, यू से, और प्रतिबिंब की बात करें, प्रतिबिंब तक की दूरी को कैसे लिखेंगे, बी से, और फोकस जो होगा उसे कैसे लिखेंगे, हम एफ से लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब आपको हम बताएं कि थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि वस्तु और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर है। अब आपको बताते हैं, जैसे ये हमारा लेंस है, ठीक है, नेत्र, और ये इसका अक्ष है। यहाँ पर कोई वस्तु रखी है
तो वस्तु से जब प्रकाश की किरणें चलती हैं तो यहाँ से परावर्तित होकर इधर जाएंगी और दूसरी किरण जो है हमारी इधर मिलेगी। जहाँ पर ये दोनों किरणें काटती हैं इस पर ये लंब डाल दीजिए, यही लंब जो है इसे बोलते हैं प्रतिबिंब, ठीक, और इसे बोलते हैं वस्तु। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पर वस्तु यहाँ से अगर देखें तो ये नेगेटिव साइड में है, और इसकी ये दूरी यहाँ पर इधर साइड में देखेंगे तो ये नीचे साइड में नेगेटिव है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो है दोनों चीज़ों को नेगेटिव लेना होता है। दूसरा उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है ना, इसलिए तो यहाँ आपको समझ में आएगा कि ये लेंस से जो दूरी होती है ये वाली, इसको बी कहते हैं, इसी लेंस से जो वस्तु तक की दूरी है उसे यू कहते हैं। तो यही आपको इस क्वेश्चन में इसी तरीके, ये क्वेश्चन जो है इसी तरीके का था, आपको समझ में आया होगा क्या पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन अब जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो उसी तरीके का था, और ये वाला क्वेश्चन है इसमें अनंत की बात की गई है, अनंत। तो इसका मतलब यह है कि जो लेंस होगा उस लेंस से अनंत दूरी पर, ठीक है, कहाँ, अनंत दूरी पर कोई चीज़ रखी होगी तो उससे प्रतिबिंब हमारा इस तरीके से बन रहा होगा, ऐसे। तब ये उसके लिए ये वाला चित्र जो हमने अभी वाला क्वेश्चन ये किया है उसका चित्र इस तरीके का है। तो यहाँ पर ये अनंत पर कोई वस्तु रखी पड़ी है और उसका प्रतिबिंब हमारा ये बन रहा है उल्टा, ठीक है, यहाँ पर। तो यही है हमारा क्वेश्चन इसमें। और जो इससे पहले हमने जो आपको चित्र बना के दिया था वो चित्र जो है इससे पहले वाले क्वेश्चन के पॉइंट व्यू के हिसाब से है, ठीक है। तो आप इतनी बात ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातें हैं, और सारी दूरियों को हमें क्या में लिखना है, माइनस में, याद रखना है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस तरीके का दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, हम उसको पढ़ देते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख पाता है। उसे टहलने के लिए किस प्रकृति और कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना होगा। किस प्रकृति तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना होगा। तो क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 3 है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख पाता है। अधिकतम 2.0 मीटर की दूरी तक देख पाता है। उसे टहलने के लिए किस प्रकृति उसे टहलने के लिए किस प्रकृति के लिए टहलने के लिए किस प्रकृति और कितनी फोकस दूरी का और कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा। क्वेश्चन बच्चे जो हैं आप बोर्ड से उतार सकते हैं, या हम बोल रहे हैं तो आपको बोल बोल के करवा रहे हैं तो आप उससे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर एग्ज़ाम में आते हैं और वहाँ बच्चे छोड़ देते हैं। क्वेश्चन होते आसान है, कुछ करना ही नहीं होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू दी जाती है और उसमें नहीं करना है वही पर्टिकुलर वैल्यू। जैसे ये दिया गया यहाँ पे 2 है, इसके अलावा यहाँ पर कहीं कुछ है ही नहीं, तो इन वैल्यूओं को पहले लिख लीजिए, फिर हम देखेंगे फार्मूला कौन सा लगना है, उसी का हम फार्मूला वहाँ पर लगा देंगे। क्वेश्चन आसान होते हैं, कठिन नहीं। हम बच्चे क्या करते हैं कि इनको क्वेश्चनों को देख लिया हमने, अरे ये बहुत बड़ी हिंदी लिखी हुई है, अब इसका हम क्या करें, इसे समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, क्या करें। तो कुछ नहीं करना है, करना क्या है, उसमें आप जो लिखा हुआ है सबसे पहले आप गिनती के पास जाइए जहाँ पर वैल्यू दी जाए।
2, 3, 4 या 10, 15, 20 कुछ भी वैल्यू दी जाए, और वो वैल्यू आप देख लो क्या है। जैसे यहाँ 2 दिया गया, अब ये 2 जो दिया गया वो मीटर में है, लेकिन ये 2 है क्या चीज़? चाल है, दूरी है, समय है, फोकस दूरी है, वस्तु तक की दूरी है, प्रतिबिंब तक की दूरी है क्या? उस चीज़ को वहाँ पर लिख लो। तो जो जो वैल्यू आपको दी जाए आप पहले वो लिख लीजिए। उसके बाद हम उससे रिलेटेड जो भी हमारे फार्मूले बनेंगे या बनाए जाएंगे वो हम फार्मूले वहाँ पर बना लेंगे और उस क्वेश्चन को फिर हल करने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन लग जाएगा। तो करेंगे क्या हम? पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। देखो वही फिर से आ गया, देख पाता है, तो इसका मतलब बी है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होगा इसका? यहाँ लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब। अब ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब को हम किससे लिखेंगे? बी से लिखेंगे। कितना भैया दिया है? माइनस के लिखे जाएंगे 2 मीटर। क्लियर हो गया? वस्तु का अता पता नहीं है, कहाँ रखी है? जब वस्तु का इस क्वेश्चन में अता पता नहीं है, इसका मतलब क्या है? वस्तु तक की दूरी, ठीक है, नेत्र से वस्तु तक की दूरी, तो उसे हम यू से लिखते हैं, है ही नहीं तो माइनस अनंत लिख लो। अब हमें फोकस चाहिए, यही चाहिए होगा फोकस, एफ। देख लो किस प्रकृति और कितनी फोकस। प्रकृति का मतलब ये होता है, बच्चे समझते प्रकृति पता नहीं क्या है, ये कहाँ चला गया प्रकृति लिखा हुआ, ये रहा, ये प्रकृति है। क्या है इसका मतलब? उत्तल है या अवतल है, यही प्रकृति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपको यही देखना है। अगर आपका फोकस प्लस में आ गया तो मतलब हमारी प्रकृति जो है वो उत्तल लेंस है। अगर फोकस आपका माइनस में आ गया, इसका मतलब जो प्रकृति होगी वो हमारी अवतल लेंस की होगी, और कुछ नहीं। प्रकृति खाली पता है, ये बताया जाता है कि लेंस है कैसा, उत्तल है या अवतल है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर देखते हैं लेंस का फार्मूला 1/a बराबर 1/b माइनस 1/u। तो 1/f तो हमें चाहिए, b देख लेते हैं, माइनस का 2 दिया है और 2.0 है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 2 मीटर, एक ही बात, ठीक है। तो यहाँ बराबर करके माइनस का 2 मीटर माइनस 1/u हमने बोल दिया अनंत, तो 1/f बराबर माइनस 1/2, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस का 1/अनंत। 1/अनंत का मान बच्चों 0 होता है, याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वैल्यू तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 1/f बराबर माइनस का 1/2, 1 से 1 कट गया, ये बराबर माइनस के 2 मीटर। अब ये फोकस आया कहाँ में, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप देख के बताइए जरा। तो सभी बच्चों ने देख लिया होगा कि एफ का मान आया है हमारा -2। तो जब माइनस है तो हमने कहा था अवतल लिखेंगे, अवतल लेंस। ये क्या हो गई? प्रकृति। लेंस की क्या हो गई? हमारी प्रकृति। कितनी फोकस दूरी चाहिए? तो फोकस है 2 मीटर। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपको बता ही देते हैं, इसमें क्षमता पूछ ली जाती है, लेंस की क्षमता। तो यहाँ पर लिख देते हैं लेंस की क्षमता अगर पूछी जाती है उसे बच्चों हम क्षमता को लिखते हैं पी से, ठीक है, पी। अब वो होता है, जैसे हमारा सवाल दिया गया मीटर में, तो पी का मान 1/f लिखा जाएगा मीटर। अगर बच्चों आपका यही मीटर की जगह क्या लिखा हो, सेंटीमीटर, तो हम इसकी जगह पे 100/f लिख देंगे, ठीक है। ये मीटर में हो गया, और p बराबर 100/f, इसे हम लिखते हैं सेंटीमीटर में। ये हमारा फार्मूला है लेंस की क्षमता का। चलो इसकी क्षमता निकाल के देख ही लेते हैं, क्वेश्चन में नहीं दिया गया तब भी कोई बात नहीं। तो यहाँ लिखेंगे लेंस की क्षमता, जो आँख के अंदर लेंस घुसा हुआ है उस लेंस की क्षमता। p बराबर है, मीटर में है तो सूत्र कौन सा, पहला वाला लिख दो। p बराबर कहाँ मीटर में है, कैसे पता चलेगा, सवाल में लिखा है मीटर, मतलब हमें पहला वाला सूत्र लगाना है। यहाँ क्या होता है सेंटीमीटर, तो हम दूसरा लगा देते, लेकिन मीटर है, क्या ही करें। 1/f, ये क्या लिखा है मीटर। p बराबर 1/f का मान क्या होगा, f तो आपने निकाल ही लिया, माइनस का 2। अभी 1/2 लिखा है, 1/2 का बेटा मान होता है 0.5, ये तो होता है 1/2 मतलब 0.5। अभी माइनस लिखा तो माइनस लगा दो। अब क्षमता का जो मात्रक होता है बच्चों, वह आप याद कर लो डायोप्टर, इसे डी से लिख दो, या डी का मतलब होता है डायोप्टर, ठीक है। ये मात्रक का आंसर हो गया।
ये अगला आंसर है जो हमने अपने पास से निकाल दिया है, लेकिन इसमें पूछा नहीं गया। हो सकता है क्वेश्चनों में आगे पूछा जाए तो हम कोई नहीं, यही वाला फार्मूला यहाँ से अप्लाई कर देंगे और अपना सूत्र या उसका आंसर जो है निकाल लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। आप देख लीजिए इसको। इससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और आपको ये लगता होगा कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं लगेंगे। अगर भैया क्यों नहीं लगेंगे, कुछ नहीं होता है, बस एक आप फार्मूला दिया गया है, ये फार्मूला आप दिमाग में डाल लो। क्या दिक्कत है इसमें? 1/f बराबर दिया है 1/b माइनस 1/u, कुछ दिक्कत नहीं है। जो अच्छे बच्चे हैं वो एक ही बार में इसको याद कर लेते हैं कि अरे ये तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ऐसे सारे सवाल लग जाते हैं, याद हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया 2 मीटर दिया गया, 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है, तो हमने बोल दिया है आपको देख सकता है शब्द आ जाए समझो बी है। इतनी दूरी तक देख पाता है, इतनी दूरी तक देख सकता है, वो इतनी दूरी तक देख रहा है, तो ये सब बी है। और अगर कहा जाए कि वस्तु वहाँ रखी है, वस्तु इतनी दूरी पर रखी है, वस्तु वहाँ पे रखी है, जब रखना शब्द आए इस तरीके से आपको पता चले पढ़ने से कि ये वस्तु रखी गई है कहीं पर, तो आपको इसको यू लिख देना है, बात खत्म हो गई। अच्छा, क्वेश्चन में कभी कभी यू नहीं दिया जाता है तब हमें अनंत रख देना है और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में कहीं पर भी बच्चों यू का मान नहीं दिया गया है। नहीं दिया मतलब यू का मान क्या रखना है? अनंत। और जो बी दिया उसको हम बी में लिख, और सारी वैल्यू क्या में लिखनी है? माइनस में। बोल दिया था पहले ही, क्वेश्चन में नहीं दिया होगा ऋणात्मक लिखना है, ये तो प्लस ही लिखेंगे, लेकिन आपको वो दूरी क्या में लिखनी है? माइनस में लिखनी है। ठीक है, 2-3 चीज़ें हैं, आप याद रखो। क्वेश्चन देखो, अपने आप से ना हो जाए तो कहना, सारे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से हटा देते हैं, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। देख लीजिए इसको, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। थोड़ा सा बच्चे अगर दिमाग लगाएं तो सारे क्वेश्चन अपने आप करके आएंगे एग्ज़ाम में। तो अब तो देख लेते हैं, ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो आगे के क्वेश्चन को हम किस तरीके से लगाएंगे, अब उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक, तो हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेते हैं और देखते हैं उसको किस तरीके से लगाया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन जो है उसमें दिया गया है, हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ देते हैं। आप उस क्वेश्चन को जो है लिख लीजिए और हम लिख भी देंगे इस पर बोर्ड पर। एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2 + 0 डायोप्टर है, मतलब -2 डायोप्टर है, -2.0 लिखा हुआ है ना, तो -2 डायोप्टर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है? किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है? ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन में जो जो दिया गया है, हम सारी चीज़ों को देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, अब हम क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 4। एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु पुस्तक है, पर रखी पुस्तक है, ठीक है, रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है, पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। ठीक,
चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर, माइनस में है बच्चों, अच्छा -2 डायोप्टर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी? बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी वस्तु पर रखी पुस्तक है? पुस्तक को पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये इतना ही दिया गया है, ठीक। तो आप अब देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है। जो दिया गया है सब लिख लीजिए। यहाँ पे क्या है, दूरी पर रखी पुस्तक को रख दिया गया, मतलब ये है वस्तु तक की दूरी। तो यहाँ से सॉल्यूशन में लिखेंगे वस्तु तक की दूरी, यानी इसके u बराबर कितना है 25 माइनस के 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें आगे दिया है लेंस की क्षमता दी गई है, तो यहाँ लिखेंगे लेंस की क्षमता, डरने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली जो दिया है लिख लो, -2 डायोप्टर दिया गया है। क्लियर हुआ। अब आगे आप खुद से सोचो कि आगे क्या पूछा गया है कि चश्मे में प्रयुक्त किस दूरी पर, फिर से दूरी पूछी गई है, दूरी पर पुस्तक को पढ़ सकता है, मतलब b की बात कही है प्रतिबिंब की, क्योंकि u दे दिया गया है। तो जब u दे दिया है तो बचा क्या, फिर b बचा है ना। अब यहाँ पर दूरी की बात हो रही है, किस दूरी पर, तो यानी कि b हमारा यहाँ पर निकलवा रहा है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ कि प्रतिबिंब यानी b, ये हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो हम जो सूत्र अप्लाई करेंगे वो हमें पता है कि 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u ही लगाते आ रहे हैं, वही लगाएंगे। अब हमें देखिए u का मान पता है, ना ही b का मान यहाँ पर मालूम है और ना ही f का मान यहाँ पर मालूम है। तो b का मान तो पूछा है, इसका मतलब f का मान हमें किसी तरीके से निकालना होगा। तो इस p की सहायता से f का मान निकाल लेते हैं, और हमें पता है क्षमता यानी p बराबर होती है, दूरी सेंटीमीटर में है ना, यहाँ देखिए सेंटीमीटर लिखा है, मात्रक सेंटीमीटर में चल रहा है, तो इसलिए p बराबर 100/f वाला सूत्र लगा देंगे। अगर यही दूरियाँ मीटर में चल रही होती तो यहाँ पर हम 1/f वाला लगा देते जो पीछे हमने दिया है। तो यहाँ से p बराबर हो जाएगा 100/f का मान हमारा क्या होगा, नहीं दिया गया, f का मान ही बच्चों निकालना है। तो इस सूत्र को थोड़ा सही करिए, इसको ऊपर ले जाओ, इस वाले को नीचे ले आओ, f को ऊपर ले आओ, p को नीचे ले जाओ, तो f ऊपर आ गया और भैया p नीचे चला गया, ठीक है, इंटरचेंज हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 100, p का मान आपको दिया है -2 लिखा है, देखो p बराबर -2 डायोप्टर, यहाँ मात्रक नहीं लिखेंगे, खाली 2 लिखिए, 2 के पहाड़े से ये 100 काट दो, यानी 100 के आधे लिखने हैं, तो कितने हो गए 50। क्लियर है। तो यहाँ हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। तो हमें फोकस पता चल गया बच्चों कि ये बराबर -50 सेंटीमीटर है। तो अब हम प्रतिबिंब निकालने की कोशिश करेंगे। प्रतिबिंब हमारा इसी वाले फार्मूले से निकलेगा, क्या होगा 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, फटाफट निकाल दो। f का मान कितना है 1/50, वो भी काहे में माइनस में, b पूछा गया है और u का मान ये लिखा हुआ है -25, तो माइनस का 150 ऐसे लिख दो, 1/b ऐसे लिख दो, माइनस और माइनस, दो माइनस पास पास है तो प्लस हो जाएगा,
1/25। अब क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लेके आइए तो 1/50 माइनस 1/25 बराबर 1/b। दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन निकाल दो। 1/50 प्लस 1/25 बराबर 1/b। दोनों का एलसीएम। ऐसी गिनती आप बताइए सबसे छोटी जो 50 से भी कट जाए, 25 से भी कट जाए। तो सबसे छोटी हमारी 50 ही है। 50 50 से भी कट जाएगा, 25 50 से भी कट जाएगा। अगर हम गिनती यहाँ 25 लिख देंगे तो 25 50 के पहाड़ में 25 आएगा ही नहीं, 25 के पहाड़ में 50 आता है। ठीक, तो दोनों का एलसीएम हमारा कितना बनेगा, 50। या फिर एक काम आप कर लो, तब भी जैसे पीछे हमने आपको सिखाया था कि 1/50 प्लस ऐसी गिनती 25 को ऐसी गिनती से गुणा करो ताकि दोनों एक जैसे हो जाएं। 25 दूनी 50, तो 2 से नीचे गुणा है तो 2 से ऊपर हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन इसी भी तरीके का हल करना आसान होता है। अब यहाँ पर आ जाओ, माइनस लगा हुआ है ब्रैकेट के अंदर 1/50, ठीक है, और ये हो जाएंगे प्लस के 2/50 और ब्रैकेट में 1/b हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर माइनस का ये जो है एलसीएम 50 बनेगा और 1 + 2 रहेगा और 1/b। ऊपर ऐसे डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है जब हर बराबर होता है, तो 2 और 1 हो जाएंगे 3/50 1/b। तो यानी बच्चों 1/b बराबर आ जाएगा माइनस के 3/50, यानी b बराबर ये उल्टा हो जाएगा 50/3, वो भी माइनस में मीटर। ये आंसर आ गया। मतलब वस्तु जो है माइनस के 50.3 मीटर की दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी इतनी दूरी तक वो देख सकता है। अगर उसके पास अगर उसके 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है वो पढ़ सकता है और उस लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो वो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो माइनस के 50/3 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर मीटर नहीं है बेटा सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर की दूरी पर ये बनेगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले यहाँ पर ये लगाना है, ये लिखना है पूरा यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद 2 नंबर यहाँ उतारना है और 3 नंबर हमें यहाँ उतारना है। तो अब ये क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब देख लेते हैं इससे संबंधित 1-2 क्वेश्चन और भी चेक कर लेते हैं कि उनको हम किस तरीके से लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये चौथा था, ये कंप्लीट हो गया है। इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए क्वेश्चन जो है बहुत छोटा हम आपको लगवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप तुरंत ही इसको लगा ही देंगे। एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है वहाँ। तो इस क्वेश्चन को देखो कितनी आसानी से लगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन तो अगर जिसको समझ में आ गया है तो वो बहुत बुद्धिमान बच्चा है, क्योंकि थोड़ा सा उसमें 2 चीज़ें निकलवाई थी। उसमें बी निकलवाया था, उसके बाद उसमें और क्या निकलवाया था, फोकस निकलवाया था पी की सहायता से, क्षमता की सहायता से फोकस निकलवाया था। पिछले वाले क्वेश्चन में फोकस निकलवाया था पी की सहायता से और बी निकलवाया था।
तो वो क्वेश्चन अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। तो अब इसमें इस वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं हम इस वाले क्वेश्चन को किस तरीके से लगा सकते हैं। देखिए सवाल बिल्कुल आसान है, केवल देखो क्या लेंस की क्षमता दी गई है। सॉल्यूशन, लेंस की क्षमता किससे लिखेंगे, P से। कितनी है, माइनस के 2.5 डायोप्टर। फोकस दूरी पूछी गई है किसकी, लेंस की फोकस दूरी, तो उसे हम किससे लिखेंगे, F से। कितनी दी गई है, माइनस, नहीं पता है भैया, नहीं मालूम है, माइनस क्या नहीं पता है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, P का फार्मूला लगाएंगे तो वो होगा 100/F। तो P बराबर क्या होगा, 100। F का मतलब क्या है हमारा, F तो दिया ही नहीं है, F ही पूछा गया है, तो कोई नहीं, हमें F चाहिए तो इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे लाओ, तो ये F बराबर हो जाएगा 100/P। 100 तो 100 रहेगा, P हमारा दिया है -2.5, पॉइंट हटाओगे 0, ये तो भैया हो जाएंगे 1000/25 और साथ में माइनस, 25 चक्कू 100 हो जाएंगे, ये 40 हो गए, माइनस के 40। और यहाँ पर देखिए ये काहे में होता है 100/F, सेंटीमीटर में लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, हम पीछे करवा चुके हैं। 100/F लिखा तो सेंटीमीटर, 1/F लिखा तो मीटर, तो माइनस के 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फोकस जो उत्तर आया है वो है माइनस के 40 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह क्या बताएगा, प्रकृति, क्या बताएगा, प्रकृति। अब इसका मतलब माइनस का होता है अवतल लेंस, माइनस का मतलब होता है अवतल लेंस। ये आंसर हो गया तुम्हारा। अगर ये यहाँ पे प्लस आया होता तो हम यहाँ उत्तल लेंस लिखते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए आप इसको। ये क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे एकदम आसान क्वेश्चन था ये। तो देख लेते हैं हम, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को हम लगाएंगे। तो अगला वाला जो क्वेश्चन हम लगवाने जा रहे हैं वो आपका 2011 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 5 हो गया है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आप एक काम करिए, जो 5वें का जो 5 क्वेश्चन किया था उसमें आप एक पार्ट डाल दो, पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन, ठीक है। और 5 का जो पार्ट नंबर 2 है हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आप उसको लगा लीजिए, ठीक। और यहाँ पर 3 पार्ट देंगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, नेत्र लेंस की क्षमता 1.5 डायोप्टर है, ठीक है, -1.5, ठीक, सेम टू सेम सवाल है। -1.5 डायोप्टर है, ये डी बनाए बच्चों, अच्छा डायोप्टर है। लेंस, नेत्र लेंस की फोकस, नेत्र लेंस का फोकस ज्ञात करो। ये हो गया क्वेश्चन 1। अब इसके बाद हम क्वेश्चन अगला लिखते हैं। नेत्र लेंस की क्षमता यहाँ पे लिख देते हैं 0.5 डायोप्टर है। नेत्र लेंस का फोकस ज्ञात करो। एकदम आसान क्वेश्चन। और लास्ट इसी में हम मिला देते हैं तीसरा क्वेश्चन। पहला तो हमने आपको करा ही दिया है, दूसरा और तीसरा ये होमवर्क में आप लोग कर लीजिए इसको। और जो चौथा क्वेश्चन दिया गया है उस चौथे क्वेश्चन में देख लीजिए, 2 लेंसों की क्षमताएं, ठीक है, 2 लेंसों की क्षमताएं क्रमशः -3.5 डायोप्टर
तथा 2.5 डायोप्टर हैं। दोनों को मिलाने पर बने लेंस की कुल क्षमता कितनी होगी। ये क्वेश्चन तुम्हारा दिया है, कुछ नहीं करना है बच्चों, ये क्वेश्चन ये तो बहुत आसान है, दोनों को जोड़ देना है तो कुल क्षमता निकल आएगी, डरने की क्या ज़रूरत है। ये 2 क्वेश्चन तो हम पीछे अभी करवा ही चुके हैं, तो ये होमवर्क में आप कर लीजिए इनको। ये 2-2 नंबर 1-1 नंबर क्वेश्चन है, आ जाते हैं और इनको आसानी से कर लीजिए, आसान क्वेश्चन है, ये हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है पूरा कंप्लीट हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को जो है देख लेते हैं कि उसको हम किस तरीके से यहाँ पर लगा सकते हैं। 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, देखते हैं इसको किस तरीके से लगाएंगे। एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, आया हुआ 2011 में आया था। क्वेश्चन नंबर है 6 और 2011 में बोर्ड में आया था, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था। क्या था क्वेश्चन, हम पढ़ देते हैं। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने सुन लिया होगा, लिख लीजिए, बकाया लिख देते हैं। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर स्थित 20 सेंटीमीटर दूर स्थित 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। पुस्तक को पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपका पूरा दिया गया है। तो जो नियम हमने आपको समझाया था उसी नियम के आधार पर आप क्वेश्चन को करेंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप से ही हो जाएगा। सबसे पहले तो ये बात है कि इसमें लेंस वाला फार्मूला हमारा जो लगता है वो फार्मूला इसमें लगेगा, और उससे पहले हम ये देख लेंगे कि इसमें जो चीज़ें दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। देखो क्या लिखा है, व्यक्ति जो है वो 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। ठीक है, वस्तु देख सकता है इतनी दूरी से, मतलब यह है प्रतिबिंब, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब है, यानी कि बी है, माइनस के लिखे जाएंगे और सेंटीमीटर। आगे है पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रख कर आ गया है, रख कर, तो यहाँ लिखेंगे
वस्तु तक दूरी मतलब u बराबर -25 सेंटीमीटर, उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी, कैसा का मतलब कैसा, प्रकृति कैसी है, उत्तल है या अवतल, कितनी फोकस है f का मान, लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होगा। तो यानी कि फोकस पूछी गई है, फोकस यानी f, दूसरा प्रकृति यानी कैसा, ये दो चीज़ें पूछी गई हैं। तो आपको पता ही है ये तो होमवर्क लायक क्वेश्चन है, अगर चाहो तो इसको होमवर्क में आप क्वेश्चन को लगा सकते हो, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को लगाने कोशिश करते हैं, आपको इस क्वेश्चन को लगवा ही देते हैं, क्या ही कहो। तो यहाँ पर लेंस का फॉर्मूला 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u लगा दीजिए। 1/f ये रहा, b का मान है -20 और u का मान है -25। 1/f बराबर -1/20 माइनस माइनस प्लस 1/25। तो 1/f बराबर क्या होगा बच्चों, ऐसी गिनती जो 25 और 20 दोनों से कट जाए, 20 के पहाड़े में भी कटे 25 के पहाड़े में भी। तो 20 के पहाड़े में तो 20, 40, 60, 80 और 100 है, और 25 के पहाड़े में है 25, 50, 75, 100, मतलब दोनों के पहाड़े में 100 गिनती आ रही है सबसे छोटी, जो दोनों से कटेगी तो 100 इसका लासा हो गया। क्या बात समझ पाए, क्या बोला हमने, 20 और 25 ऐसी ये गिनती आप बताइए जो 20 और 25 दोनों से कट जाए। तो आप देखो 20 से कौन कौन कटेंगे, 40, 60, 80 और 100, लासा निकालने का ये शॉर्टकट है। 25 के पहाड़े में देखो 25 कौन कटेंगे, 50, 75 और फिर 100। तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक तो कोई गिनती मैच नहीं हो रही है, तो ये लासा तो नहीं होंगे। यहाँ पर 100 दोनों में मिल रहा है तो यही इसका लासा हो जाएगा। तो 20 को 100 से काटेंगे 5 बार जाएंगे, 5 एकम 5, 25 से 100 को काटेंगे 25 चक्कू 100। तो 1/f बराबर माइनस का 5 में से 4 जाएंगे, 1 बचेगा और बटे में 100, यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये बराबर -100 सेंटीमीटर। फोकस आ गया। अब आप बताइए माइनस का आया है, मतलब प्रकृति भी पता चल गई है। प्रकृति क्या है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस पूछा गया था ना, कैसा है, अवतल लेंस है, आंसर हो गया। बताइए, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। देख लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो हाँ, ये जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जो हमने करवाए हैं सारे बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको आप लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2011 में एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम जो है इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन आपको और लगवा देते हैं, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। देखिए आप लोग क्वेश्चनों को लगाएंगे, उनको उतारेंगे, साथ में हम समझाने के लिए ही यहाँ पर थोड़ी इतनी मेहनत कर रहे हैं, वरना आप खुद से सोचो हम यहाँ पे लगा दें, आप इसको उतार लीजिए उसको रख लीजिए, क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं। क्वेश्चन को हम यहाँ पर लगाने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर देखो कि इसको लगाया कैसे गया। तो जब आप ये सीख जाओगे तो इससे अलग अगर कोई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ भी जाए, मिल भी जाए, तो उसे हमारे कॉन्सेप्ट के अनुसार लगा दोगे, आपको एकदम आराम से 4 या 5 नंबर मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, जो कॉन्सेप्ट आपको हम पढ़ा रहे हैं उसी के आधार पर समझिए पहले, फिर क्वेश्चन को लगाइए। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको हम हटा देते हैं। और एक ऐसा क्वेश्चन जो एक बार फिर से एग्ज़ाम में आया हुआ है, हम उस वाले क्वेश्चन के ऊपर फिर से बात करते हैं, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को लगाया जा सकता है, ठीक है। बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही फास्ट तरीके से आपको नहीं लगाना है, अभी आप सीख लीजिए, बाद में अपनी स्पीड को बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो जो बच्चे जो हैं जिनको लगते हैं बहुत आसान है क्वेश्चन को हम लगा ही लेंगे,
तो आप उस वीडियो को थोड़ा फास्ट करके चला लीजिए। उसमें नॉर्मल का और उसका जो है तेज़ चलाने वाला ऑप्शन होता है, आप उसे तेज़ करके आप वीडियो को चला कर देख सकते हैं। ठीक है, आप खुद से सही कर लीजिए, आपको मालूम ही है इतने तो। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य, क्वेश्चन लिख लीजिए आप, अपनी आँख से 10 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए किस फोकस दूरी एवं क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी? लेंस की प्रकृति भी बताइए। तो हमने आपको क्वेश्चन को बोल दिया है बच्चों, आप क्वेश्चन को वीडियो को रोक कर उसको लिख लीजिए। लिखेंगे तो थोड़ा टाइम और लगेगा, तो लिखना वैसे ही जैसे हमने लिखा था। तो हम उसमें जो दी गई वैल्यू है हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्वेश्चन तो बोल ही दिया है, आप देख लेंगे वही चीज़ मिलेगी। तो इसमें जो चीज़ दी गई है देखिए, सबसे पहले निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आँख से 10 मीटर से दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, मतलब प्रतिबिंब है। वस्तु का प्रतिबिंब ये बी है, वो कितना है? 10 मीटर। 10 मीटर क्या में लिखा जाएगा? माइनस में, देख ही नहीं पाता है। अब अगला है अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए, वस्तु अनंत पर पहुंच गई, बहुत बढ़िया। वस्तु तक की दूरी मतलब u माइनस अनंत, क्या ही कहो इसका, VIP एकदम। उसके बाद यह पूछा गया है फोकस, लेंस का फोकस, फोकस का मतलब यफ, मतलब क्वेश्चन मार्क, यही पूछा है। और किस फोकस दूरी एवं क्षमता, बहुत अच्छे, क्षमता पूछी गई है, मतलब P पूछा गया है। ठीक है, लेंस की आवश्यकता, प्रकृति, क्या बात है, प्रकृति, बार बार हम लोगों ने लगाया है प्रकृति, इसका भी क्वेश्चन मार्क कर दो। 3 हैं, इतने लटे लटाए क्वेश्चन हैं, बिल्कुल आप देख लीजिए। अगर लगाने बैठो तो ये क्वेश्चन एक बार में ही आप लगा दोगे। एक तो वैल्यू ऐसी दी गई है जिसमें वैल्यू ही नहीं है, देखो अनंत दिया गया, तो क्या ही हल करना है इसका, एक ही वैल्यू दी गई है, देखते ही आंसर आ रहा है डायरेक्ट। आप खुद से देखो, u का मान 0 हो गया, 3 होते हैं ना, f और b और u 3 होते हैं, उस 3 में एक तो 0 ही हो गया, बचे 2, एक तो b और दूसरा f पूछा गया है। अब वो किसके बराबर हो जाएगा? b के, यानी 10 आ जाएगा, सीधा आंसर दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, यानी कि 1/f बराबर होगा 1/b माइनस 1/u, तो 1/u ऐसे रहेगा। b का मान है माइनस के 10, u है माइनस का अनंत। तो हमने आपको बताया था 1/, अनंत 0 होता है, तो 1/f बराबर माइनस का 1/10, तो यहाँ से ये कट जाएगा ऊपर से, तो ये बराबर माइनस के 10 सेंटीमीटर बनेगा ये आंसर, माइनस का 10। अब ये माइनस आया है तो इसकी प्रकृति अब या आप अपने आप से ही बता दो कैसी होगी, हम क्या ही बताएं, है ना। हो गई अवतल लेंस। अब आगे क्या है, ये भी हो गया और ये भी हो गया, क्षमता चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। खुद से बताइए कि 2 सूत्र बताए थे कौन से लिखे जाएंगे। 2 सूत्र बताए थे P वाले, 100/f, 1/f, कौन सा लगेगा बताओ। यहाँ पे दूरी काय में दी गई है? मीटर में, मीटर के लिए 1/f लगता है। ठीक है, मीटर बड़ा होता है, 1/f, P बराबर 1/f। अब f की वैल्यू जो हमने लाए कितनी है? -10। तो जब इसको भाग करोगे बच्चे तो माइनस का 0.1 डायोप्टर बनेगा, आंसर हो गया। बोलो क्लियर है? ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इस वाले चैप्टर में हम अभी के लिए केवल इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चनों को करेंगे और उन्हीं से संबंधित और अच्छे प्रश्न आपको करवाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। अगर इससे रिलेटेड
कोई भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आता है तो आप उसे करके ही आओगे, क्योंकि वो बहुत ही आसान होते हैं और आप कर लोगे। तो ठीक है बच्चों, इस वाले वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।